हजारों वर्ष पूर्व की बात है, जब पृथ्वी पर एक ऐसे महामनीषी का जन्म हुआ था जिनकी विद्या स्वयं मृत्यु को चुनौती देती थी। कहा जाता है कि उन्हें वह गूढ़ ज्ञान प्राप्त था जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते थे। वेद, उपनिषद, शास्त्र और ज्योतिष, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं था जिस पर उनका अधिकार न हो। ऐसा माना जाता था कि वे एक दिन स्वर्ग के देवगुरु बनेंगे, किंतु नियति ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग मार्ग चुन रखा था। जिस व्यक्ति को देवताओं का पथ प्रदर्शक बनना था, वही आगे चलकर देवों का सबसे बड़ा विरोधी बना। वही महापुरुष असुरों के मार्गदर्शक बने और इतिहास में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से अमर हो गए। ये वही शुक्राचार्य थे जिनकी बुद्धि और नीति के आगे स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी मौन हो जाते थे। उनके नाम मात्र से देवताओं के हृदय कांप उठते थे। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतना महान ब्राह्मण आर्ष देवताओं को त्याग कर असुरों का सहारा क्यों बना? क्यों भगवान शिव ने उन्हें वह दिव्य संजीवनी विद्या सिखाई जिससे मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार किया जा सकता था? इसी विद्या के कारण शुक्राचार्य ने न जाने कितने असुर योद्धाओं को मृत्यु से वापस खींच लाया। वे ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इंद्र के सिंहासन को डगमगा दिया। इंद्र उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि आगे चलकर इंद्र की पुत्री जयंती का विवाह उसी दैत्य गुरु से हुआ और एक देवकन्या असुरों की महारानी बनी। लेकिन सबसे रहस्यमय प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। जिस गुरु के पास मृत को जीवन देने की शक्ति थी, वही अपनी मृत्यु को क्यों नहीं टाल सके? क्या संजीवनी विद्या भी उनके लिए निष्फल हो गई? आखिर कैसे हुआ उस महान दैत्य गुरु का अंत? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्राचार्य के जीवन की वह अनसुनी कथा जिसमें छिपा है अमृता और मृत्यु का गूढ़ रहस्य। एक साधारण ब्राह्मण पुत्र से लेकर असुरों के सबसे शक्तिशाली गुरु बनने तक की वह यात्रा जिसे इतिहास ने रहस्य बना दिया। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको इस तरह की रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तब संतुलन बनाए रखने हेतु दो शक्तियों का जन्म हुआ। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर। प्रारंभिक काल में असुर भी सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। वे न तो अत्याचारी थे और न ही अधर्मी। किंतु समय के साथ देवताओं द्वारा किए गए छल और अन्याय ने असुरों को विद्रोह की ओर धकेल दिया। धीरे धीरे देवता धर्म और मर्यादा के प्रतीक बन गए, जबकि असुरों को अधर्म और अराजकता से जोड़ दिया गया। इसी संघर्षपूर्ण कालखंड में जन्म हुआ उस महामस्तिष्क का जिसकी विद्या से स्वयं काल भी भयभीत रहता था। वे थे महर्षि भृगु के पुत्र। भृगु आर्ष सप्तर्षियों में स्थान रखते थे और उन्हें यज्ञ, ज्ञान तथा ज्योतिष का श्रेष्ठ आचार्य माना जाता था। उनकी पत्नी काव्या, जिन्हें काव्य माता भी कहा जाता है, अत्यंत तपस्विनी और विदुषी थीं। इन्हीं दोनों के संयोग से जन्म हुआ उशना का, जो आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण प्रतिभा के लक्षण दिखाई देने लगे थे। समय के साथ उनकी विद्या इतनी प्रबल हो गई कि देवता भी उनसे सतर्क रहने लगे। आगे की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव कृपा से उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, कैसे वे असुरों के उद्धारकर्ता बने और अंततः कैसे उनकी मृत्यु स्वयं एक रहस्य बन गई। यह है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वह कहानी जो केवल एक कथा नहीं, बल्कि शक्ति, नीति और नियति का अद्भुत संगम है। एक ऐसा दिव्य समय जब सृष्टि की अदृश्य शक्तियां स्वयं संतुलन की अवस्था में प्रवेश करती हैं। उसी शुभ क्षण में एक बालक ने अपने जीवन की दिशा तय की। बाल अवस्था में ही उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया और महान अर्षि अंगिरस के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग में केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां देवत्व और मानव चेतना के बीच की सीमाएं मिट जाती थीं। यहाँ स्वर्गिक ज्ञान और धरती की अनुभूति एक ही सूत्र में बंधी हुई थी। इस आश्रम में देवगणों के पुत्र, महर्षियों के शिष्य और तपस्वी साधक अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते थे। इन सभी शिष्यों के बीच दो प्रतिभाएं विशेष रूप से चमकती थीं। एक थे अंगिरस ऋषि के सुपुत्र बृहस्पति और दूसरे थे महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र। दोनों ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे और धर्म, नीति तथा विद्या के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। किंतु विधि ने दोनों के भाग्य में एक ऐसी रेखा खींच दी थी जो आगे चलकर सृष्टि के संतुलन को ही चुनौती देने वाली थी। शुक्र अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। वेदों का गूढ़ अर्थ,
ज्योतिष का रहस्य, औषधियों का विज्ञान, राजनीति और युद्ध रणनीति, इन सब पर उनकी पकड़ असाधारण थी। वहीं बृहस्पति भी तेजस्वी थे, किंतु तुलना करने पर वे शुक्र से कुछ पीछे प्रतीत होते थे। समय के साथ शुक्र के मन में एक पीड़ा जन्म लेने लगी। उन्हें लगने लगा कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति अधिक कृपालु हैं। यह विचार उनके हृदय में बार बार चुभने लगा। अंततः एक दिन उन्होंने साहस जुटाकर अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, जब मैं भी उतनी ही निष्ठा से अध्ययन करता हूं, तो फिर बृहस्पति को विशेष कृपा और अतिरिक्त ज्ञान क्यों प्राप्त होता है? इस पर महर्षि अंगिरस ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। परंतु यह उत्तर शुक्र के मन की ज्वाला को शांत न कर सका। उनके भीतर असंतोष गहराता चला गया। अंततः उन्होंने उस आश्रम को त्यागने का निर्णय लिया और महर्षि गौतम के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गौतम ऋषि ने स्नेह और करुणा के साथ शुक्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। वहां शुक्र ने ब्रह्म ज्ञान, तंत्र विद्या, औषधि विज्ञान और नीति शास्त्र में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। समय के साथ वे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां कोई भी विद्या उनसे अछूती नहीं रही। जब उन्हें लगा कि अब वे पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुके हैं, तब उनके मन में एक इच्छा जागी, देवताओं का गुरु बनने की। वे भी वही सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते थे जो किसी देवगुरु को प्राप्त होती है। इसी आकांक्षा के साथ वे इंद्रलोक पहुंचे। वहां पहले से ही बृहस्पति उपस्थित थे। देवगण असमंजस में पड़ गए कि किसे अपना गुरु चुना जाए। सभी जानते थे कि विद्या और नीति में शुक्र बृहस्पति से कहीं आगे हैं, किंतु इंद्र की बृहस्पति से गहरी मित्रता ने निर्णय की दिशा बदल दी। सभा के बीच इंद्र ने ऐसा वचन कह दिया जिसने शुक्र के आत्मसम्मान को चीर कर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता दैत्य वंश से हैं, हम किसी असुर वंशी को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह अपमान शुक्र के हृदय में तीर की भांति लगा। उसी क्षण वह अर्षि, जो देवताओं का मार्गदर्शक बनना चाहता था, देवताओं का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। बिना कुछ कहे वे इंद्रलोक से लौट गए और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल में दैत्यों ने उनका स्वागत सम्मान और श्रद्धा के साथ किया। वहां उन्हें वह आदर मिला जिसकी उन्हें सदा से चाह थी। उसी दिन से वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहलाने लगे। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो अब आरंभ होता है। आगे की कहानी बताती है कि कैसे स्वयं महादेव ने शुक्राचार्य को वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिसे संजीवनी विद्या कहा जाता है, जिसके माध्यम से मृत को भी जीवन दान दिया जा सकता है। कहते हैं, जब किसी आत्मा में अपमान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह या तो उसे नष्ट कर देती है या फिर उसे ऐसा बना देती है जो इतिहास की धारा ही मोड़ दे। अंगिरस के आश्रम से अपमानित होकर निकले शुक्राचार्य अब उसी परिवर्तन की राह पर चल पड़े थे। उनकी पीड़ा उन्हें ऐसे लोक की ओर ले जा रही थी जहां अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जन्म लेता है। पाताल लोक, दैत्यों का साम्राज्य। कहा जाता है कि जब शुक्राचार्य वहां पहुंचे तो समस्त दैत्य समुदाय उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। दैत्य सम्राट ने विनम्रता से झुककर कहा, हे महर्षि भृगुनंदन, आपके अपार ज्ञान और तप का सम्मान हम युगों से करते आए हैं। यदि आज आप हमारा मार्गदर्शन स्वीकार कर लें तो स्वर्ग की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर पाएगी। इन वचनों में वह मान मिला जिसकी प्रतीक्षा शुक्राचार्य के अंतर्मन ने वर्षों से की थी। उनके अधरों पर जो मुस्कान उभरी उसमें करुणा की शीतलता भी थी और उपेक्षा से जन्मा प्रतिकार भी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं ने मेरे विद्या बल को तुच्छ समझा है। अब यही विद्या उनके अहंकार की नींव हिला देगी। मैं उन सब का साथ दूंगा जिन्हें धर्म के नाम पर कुचला गया है और स्वर्ग की सत्ता को चुनौती दूंगा। यहीं से वे विख्यात हुए असुरों के अधिपति गुरु के रूप में। उनके सान्निध्य में दैत्यराज बलि, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद और असंख्य वीर ऐसे सिद्ध हुए जिनका नाम सुनकर देवलोक भी सशंकित हो उठता था। शुक्राचार्य ने असुरों को नीति, अस्त्र विद्या और युद्ध कौशल का ऐसा ज्ञान दिया कि उनकी शक्ति देवताओं से कहीं आगे बढ़ने लगी। फिर भी प्रत्येक महासंग्राम में विजय अंततः देवताओं को ही मिलती थी, क्योंकि उनके पास वह दिव्य अमृत था जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। विष्णु की माया से वह अमृत केवल देवताओं को प्राप्त हुआ, जिससे वे मृत्यु के बाद भी पुनः जीवित हो जाते थे। यह देखकर असुरों के मन में भय घर करने लगा। तभी शुक्राचार्य ने निश्चय किया कि वे ऐसी विद्या प्राप्त करेंगे जो मृत को भी जीवन प्रदान कर सके। यह रहस्यमय ज्ञान था संजीवनी विद्या, जिसे केवल महादेव ही प्रदान कर सकते थे। इसी संकल्प ने उन्हें एक अद्भुत और कठोर तप की ओर अग्रसर किया, जिसकी गूंज स्वयं इंद्रलोक तक पहुंच गई।
लोक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य एक विशाल वृक्ष से उलटे लटककर नीचे प्रज्वलित यज्ञाग्नि के धुएं को श्वास में भरते हुए सहस्र वर्षों तक तप में लीन रहे। उनके तपोबल की ज्वाला इतनी प्रखर थी कि उसकी ऊर्जा स्वर्ग तक फैल गई। जब इंद्र को झांत हुआ कि असुरों के गुरु संजीवनी विद्या की साधना में रत हैं, तो उनका हृदय आशंका से भर उठा। उन्हें लगा कि यदि यह तप सफल हुआ तो देवताओं का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। भयवश इंद्र ने उस साधना को भंग करने के लिए हर संभव प्रयास किया। पहले शीतल समीर भेजी गई, फिर विनाशकारी आंधियां आईं और अंत में अप्सराओं को भेजा गया। किंतु शुक्राचार्य की चेतना अचल रही, उनकी पलकें तक नहीं हिली। अंततः इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को बुलाकर कहा, किसी भी उपाय से इस तप को रोकना होगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। जयंती, जो रूप और विवेक दोनों में अनुपम थी, पृथ्वी पर उतरी और तपस्वी के समक्ष उपस्थित हुई। उसने सौंदर्य, वाणी और चातुर्य का हर उपाय आजमाया, पर शुक्राचार्य का ध्यान पर्वत समान स्थिर रहा। तब जयंती ने अंतिम उपाय किया। उसने नीचे धधक रही अग्नि में विषैले द्रव्यों का मिश्रण कर दिया। जैसे ही वह धुआं शुक्राचार्य के प्राणों में समाया, उनके शरीर से रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगीं। असहनीय पीड़ा के बावजूद उनका तप भंग नहीं हुआ। वे अडिग रहे, क्योंकि उनका संकल्प साधारण नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को चुनौती देने वाला था। इन सभी घटनाओं को देखकर जयंती के मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा। उसे अपनी भूल का बोध हुआ और वह बिना किसी व्यवधान के वहां से लौट गई। वहीं दूसरी ओर महर्षि शुक्राचार्य अपनी कठोर साधना में पूर्णतः तल्लीन रहे। अनगिनत वर्षों तक चले इस घोर तप के पश्चात अंततः देवाधिदेव महादेव उनकी साधना से प्रसन्न हुए और स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भृगुनंदन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। जो वर चाहो निसंकोच मांगो। तब शुक्राचार्य ने विनम्र भाव से शिवजी से संजीवनी विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। महादेव ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, किंतु साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी दी। हे शुक्राचार्य, इस विद्या का प्रयोग केवल धर्म और कल्याण के लिए ही करना। शुक्राचार्य ने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर वचन दिया कि वे इस ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके पश्चात भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन आगे चलकर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि स्वयं महादेव को शुक्राचार्य को निगलना पड़ा, और क्यों बाद में शुक्राचार्य को शिवपुत्र कहा जाने लगा? इन रहस्यों को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि देवराज इंद्र की पुत्री जयंती ने अपने पिता के कट्टर शत्रु शुक्राचार्य से विवाह क्यों किया? संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु नहीं रहे, बल्कि वे उनके लिए जीवनदायिनी शक्ति बन गए। वहीं देवताओं के लिए यह विद्या चिंता का कारण बन गई। इसी काल में इंद्र की पुत्री जयंती अचानक शुक्राचार्य के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुई। प्रश्न यह था कि ऐसा क्यों? वास्तव में जब शुक्राचार्य कठोर तपस्या में लीन थे, तब इंद्र के निर्देश पर जयंती ने उनकी साधना को भंग करने का प्रयास किया था, किंतु वह अपने उद्देश्य में असफल रही। तप की महानता देखकर उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई और श्रद्धा ने जन्म लिया। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वह शुक्राचार्य के आश्रम पहुंची और विनीत स्वर में बोली, गुरुदेव, मुझसे भारी अपराध हुआ है। मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि मेरा मन शांत हो सके। प्रारंभ में शुक्राचार्य ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, परंतु जयंती की निष्कपट भावना देखकर अंततः वे मान गए। जयंती आश्रम में रहकर सेवा कार्य करने लगी और कालांतर में उसके मन में शुक्राचार्य के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया। साहस जुटाकर उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने कहा, तुम देवकन्या हो और मैं देवताओं का विरोधी माना जाता हूं। हमारा मिलन उचित नहीं। किंतु जयंती के प्रेम और दृढ़ निश्चय के आगे वे विवश हो गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आते हैं उस घटना पर जब भगवान शिव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। उस समय पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। युद्ध भूमि से दूर ध्यानस्थ अवस्था में बैठे शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे ही कोई असुर वीर गति को प्राप्त होता, शुक्राचार्य अपनी विद्या से उसे पुनः जीवित कर देते। एक ओर असुर बार बार जीवन पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर देवता अमृत के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। यह युद्ध अंतहीन बनता जा रहा था और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। समय बीतने के साथ देवता थकने लगे और स्थिति विकट हो गई। अंततः सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे
और उन्हें संपूर्ण परिस्थिति से अवगत कराया। इसके बाद महादेव ने जो किया वही आगे चलकर इस महान कथा का सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाला अध्याय बना। भगवान शिव को जब यह आभास हुआ कि उनके द्वारा प्रदान की गई संजीवनी विद्या का प्रयोग मर्यादा के विपरीत किया जा रहा है, तो उनका रौद्र रूप प्रकट हो उठा। उन्होंने क्रोधित स्वर में भृगु वंशज शुक्राचार्य से कहा, तुम्हारा यह आचरण किसी तपस्वी को शोभा नहीं देता। यह विद्या मैंने धर्म की रक्षा के लिए सौंपी थी, न कि अधर्म को शक्ति देने के लिए। मृत्यु सृष्टि की व्यवस्था का अनिवार्य अंग है और तुमने उसी व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया है। शिव के वचनों को सुनकर शुक्राचार्य भयभीत हो उठे। उन्होंने कांपते हाथों से प्रणाम किया और बोले, महादेव, मेरा उद्देश्य केवल अपने शिष्यों की रक्षा करना था। जब देवता अमृत के कारण अमर हो सकते हैं, तो फिर असुरों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? शुक्राचार्य की यह दलील शिव के क्रोध को और भड़का गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अमृतत्व केवल धर्म का अधिकार है, अहंकार का नहीं। इतना कहते ही महादेव ने दिव्य शक्ति से शुक्राचार्य को अपने भीतर समाहित कर लिया। शिव के उदर के भीतर न कोई प्रकाश था, न काल की अनुभूति, न दिशा का बोध, केवल निस्तब्ध अंधकार। असंख्य प्रयासों के बाद भी शुक्राचार्य को बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। अंततः उन्हें एक अप्रत्याशित उपाय सूझा। वे शिव के तेज से शुक्र बीज के रूप में बाहर प्रकट हुए। जैसे ही शिव को इस घटना का ज्ञान हुआ, उनका प्रचंड रूप पुनः जाग उठा और वे शुक्राचार्य का पीछा करने लगे। प्राणों की रक्षा के लिए शुक्राचार्य भागते हुए माता पार्वती की शरण में पहुंचे और जीवन की याचना की। तब माता पार्वती ने शिव को शांत करते हुए कहा, यह आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। शास्त्रों के अनुसार यह आपका पुत्र समान है, अतः इसे दंडित करना उचित नहीं। माता के वचनों से शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शुक्राचार्य को जीवन दान दिया और तभी से वे शिवपुत्र के रूप में जाने गए। ऐसी मान्यता है कि शुक्र बीज से उत्पत्ति के कारण ही उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आगे हम जानेंगे उस रहस्यमय प्रसंग को, जहां संजीवनी विद्या के झाता गुरु स्वयं अपनी नियति को नहीं बदल सके और अपनी ही संतान की इच्छा के आगे विवश हो गए। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह कथा रोचक लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संजीवनी विद्या के प्रभाव से समस्त देवगण चिंतित रहने लगे थे। उन्हें भय था कि यदि यह विद्या केवल असुरों के पास रही, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को आदेश दिया कि वह शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करे और संजीवनी मंत्र का रहस्य जाने। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचे और विनम्रता पूर्वक शिष्य बनने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने बिना किसी संदेह के उसे स्वीकार कर लिया और उसे ज्ञान प्रदान करने लगे। उसी आश्रम में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी निवास करती थी। समय के साथ वह कच्छ के तेज, बुद्धि और शील से प्रभावित होकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई। परंतु यह संबंध असुरों को स्वीकार नहीं था। उन्हें यह विचार असहनीय लगा कि कोई देवपुत्र उनके गुरु से इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। उन्हें आशंका थी कि यदि कच्छ ने संजीवनी विद्या सीख ली, तो वह भविष्य में असुरों के लिए संकट बन सकता है। इसी भय के कारण अवसर पाकर असुरों ने कच्छ की हत्या कर दी। जब यह समाचार देवयानी तक पहुंचा, तो वह शोक से व्याकुल हो उठी। अपनी पुत्री के दुख से द्रवित होकर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया और कच्छ को पुनः जीवन प्रदान किया। लेकिन असुरों का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने बार बार कच्छ को मारने का प्रयास किया और हर बार शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते। अंततः असुरों ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया, उसकी राख बनाई और उसे शुक्राचार्य के पेय में मिलाकर उन्हें पिला दिया। यहीं से आरंभ होती है उस कथा की अंतिम और सबसे रहस्यमयी कड़ी। इसके पश्चात देवयानी का दुख और अधिक गहरा हो गया और वह पुनः विलाप करने लगी। उस क्षण शुक्राचार्य एक अत्यंत कठिन नैतिक द्वंद्व में फंस गए। यदि वे अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करते और कच्छ को पुनर्जीवन देते, तो उन्हें स्वयं अपने प्राण त्यागने पड़ते। किंतु अंततः पिता का स्नेह और संतान का मोह संसार के सबसे महान आचार्य पर भी भारी पड़ गया। शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवन प्रदान करने का निर्णय लिया और स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कच्छ को अपने ही उदर में संजीवनी विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। विद्या प्राप्त होते ही कच्छ पुनः स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे।
इसी समय देवयानी ने कच्छ के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु कच्छ ने अत्यंत संयम और धर्मबोध के साथ उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के शरीर से जन्मा हूं, इस नाते मैं उनका पुत्र और तुम उनकी पुत्री हुई। इस प्रकार हमारा संबंध भाई बहन का है और ऐसा विवाह धर्म सम्मत नहीं हो सकता। कच्छ के इन वचनों को सुनकर देवयानी का हृदय क्रोध से भर उठा। आवेश में आकर उन्होंने कच्छ को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी समय यह ज्ञान तुम्हारे स्मरण से लुप्त हो जाएगा। यहीं पर यह कथा समाप्त होती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यही इसका अंत नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य से जुड़ी कथाएं आगे भी विस्तार पाती हैं। सत्य यह है कि कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान शुक्राचार्य ने अपने प्राण त्यागने से पूर्व ही प्रदान कर दिया था। जैसे ही कच्छ उनके उदर से बाहर आए, शुक्राचार्य ने देह त्याग दी, किंतु कच्छ ने अपने गुरु आरण को नहीं भुलाया। संजीवनी विद्या का प्रथम प्रयोग उन्होंने किसी और पर नहीं, बल्कि अपने ही गुरु शुक्राचार्य पर किया। इस प्रकार उन्होंने अपने आचार्य को पुनः जीवन प्रदान किया। इसके पश्चात शुक्राचार्य ने दीर्घ काल तक असुरों को ज्ञान, नीति और विद्या का उपदेश दिया और एक महान गुरु के रूप में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि दैत्य गुरु होने के बावजूद भी शुक्राचार्य को आज देवगुरु से भी अधिक सम्मान और श्रद्धा प्राप्त है। मित्रों, यदि आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती हैं, तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइए कि आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।